जहरीला धुआं छोड़ना बंद करो, को शोषण करना बंद करो, इंडस्ट्री हाय हाय। गोड़ा बालीडी के विस्थापित और बोकारो जिला विस्थापित युवा फोर्स ने ओम साई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और फैक्ट्री को अल्टीमेटम देते हुए चेताया और कहा कि हमारी बातों को नहीं सुना गया तो फैक्ट्री को जड़ दिया जाएगा ताला। बोकारो जिले के बालीडी ब्याडा स्थित सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां संचालित है, जहां गोड़ाबाली उत्तरी पंचायत के बगल में बीचों बीच ओम साई इंडस्ट्रियल के कारखाने में टायर जलाकर उसका तेल निकाला जाता है और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं खुले वातावरण में जहर घोलने का काम कर रही है, जिससे पूरा विस्थापित क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। विस्थापितों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी जमीन दी है ताकि हमें नियोजन मिल सके और विस्थापित क्षेत्र का विकास हो सके। ना तो हमें यहाँ नियोजन मिल रहा है और ना ही किसी तरह का विकास का काम हो रहा है, बल्कि हमें फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीली गैस और धुआं खाने को मिल रहा है, जिससे लोग दमा और सांस की कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बोकारो विस्थापित युवा फोर्स के महासचिव हसनुल्लाह अंसारी ने कहा कि फैक्ट्री के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन कर फैक्ट्री के मालिक अपनी जेब भर रहे हैं और यहाँ के विस्थापित जहरीले धुआं में सांस ले रहे हैं। वहीं बोकारो विस्थापित युवा फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष बालेश्वर सिंह राठौर ने कहा कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और जहरीली गैस के कारण लोगों को घर का खिड़की दरवाजा बंद कर घर में कैद रहना पड़ रहा है। हवा के साथ साथ यहाँ के तालाब और कुआं का पानी भी दूषित हो रहा है। विस्थापितों की शिकायत के बाद उन्होंने ओम साई इंडस्ट्रियल को कड़ी चेतावनी देते हुए अल्टीमेटम दिया है और फैक्ट्री अगर इस पर अमल नहीं करती है तो कड़ा रुख इख्तियार करते हुए उन्होंने फैक्ट्री में ताला जड़ देने की चेतावनी दी है कि गांव के बीचों बीच में ये फैक्ट्री उद्योग लगाया गया है। हम विस्थापित उद्योग के विरोधी नहीं हैं, हम लोग काफी सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने सहयोग करने का काम करते ताकि उद्योग लगे, वहाँ रोजगार मिलेगा, विस्थापित खुशहाल रहेंगे। हम सभी लोग चाहते हैं। एक मुखिया के नाते, बोकारो विस्थापित युवा फोर्स के अध्यक्ष के नाते हमें दुख होता है जब ऐसा कारखाना गांव के बीच बीच में टायर जलाया जाता है। दिन दहाड़े टायर जला के उसका जो डस्ट तेल निकाला जाता है और उसका डस्ट से पूरे गांव का माहौल खराब कर देता है। हम लोग को सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। आज ग्रामवासी पूरा आक्रोश में आके, महिलाएं लोग, पुरुष लोग, बुजुर्ग लोग, सभी लोग हम लोग आज आक्रोश चेतावनी देने के लिए आए हैं इस मैनेजमेंट को कि आप चेत जाएं, आप संभल जाएं, ऐसा स्टेप ना लें। आपके पहल से हम ग्रामवासी काफी दुखद है। हमको लगता है आने वाला हमारा जनरेशन अपंग होगा जब ऐसे कारखाना हमारे अब यहाँ रहेगा। 350 कारखाना है, सभी कारखाना का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कारखाना वो भी हमारे छाती में, हमारे घर के बीचों बीच में, जहाँ रात दिन हम धुआं लेना पड़ता है। सरकार कहती है कि एक पॉलीथीन जलाना मुश्किल है, रोकथाम के लिए हम लोगों ने पहल करते हैं सभी देशवासी, और एक तरफ पूरा जहरीला धुआं को छोड़ा जाता है। और हम लोग सबसे पहले, मैं आपको बता दूं मीडिया महोदय, कि कोई किलोमीटर दूर तो दूर, कोई मीटर नहीं, 10 कदम पे हमारा गांव है इस फैक्ट्री का। फैक्ट्री बीच में है, चारों तरफ 5000 की आबादी के गांव है। मैं मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से भी चाहूंगा कि ऐसा फैक्ट्री लगने से पहले जन सुनवाई होनी चाहिए कि गांव का सहमत है कि नहीं, गांव का राय है कि नहीं। लेकिन अगर अल्टीमेट फैक्ट्री हो भी गया है, लग भी गया है, इसका मैनेजमेंट का दायित्व बनता है कि हम ऐसा जहरीला धुआं ना छोड़े, ताकि मेरे छोड़े हुए गैस धुआं से तालाब प्रदूषित हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, खिड़कियां जबरन हम लोग को बंद करके रहना पड़ता है। ये गुलामी से हम लोग आजादी चाहते हैं। जिला प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। 50 प्रखंड मुखिया संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते, वर्तमान में इस क्षेत्र के मुखिया होने के नाते, बोकारो विस्थापित युवा फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा मैनेजमेंट को अंकुश लगाने का काम करे, अन्यथा हम लोग आक्रोश में आके, हजारों की संख्या में आके ऐसा उद्योग को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। बोकारो विस्थापित युवा फोर्स को आज ही इसका सूचना मिला और पहले से ग्रामीण इसे शिकायत कर रहे थे कि इस प्रदूषण से हम लोग का जीना हराम हो गया।
निश्चिंत हम लोग आज इसका डिसीजन ले लिए हैं कि बोकारो के फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, उपायुक्त महोदय को, एसडीओ महोदय को, इवन श्रम मंत्री जी को ही हम लोग इससे अवगत कराएंगे कि हम लोगों ने जमीन दिया है, रोजगार तो ये कारखाना दिया नहीं, लेकिन इसके जहरीले गैस से हम लोग जीना खास करके मुहाल हो गया। हम तो कहेंगे कि जिस तरह से जहरीला धुआं छोड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो दमा के पेशेंट है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, खासकर जो गर्भवती महिला है, उनको इतना जीने में दिक्कत हो रहा है। ये तो लोग किस तरह से घर को कैद करके रह रहे हैं, ये तो खुली सांस लेना मुश्किल है। एक तो खुला आसमान में ऑक्सीजन, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए, पानी भी प्रदूषित हमको मिल रहा है, हमको पानी भी प्रदूषित, हवा भी प्रदूषित मिल रहा है। किसी भी तरह से हम लोग का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। ग्रामीण तो काफी आक्रोश में आए थे, लेकिन हम लोगों ने लोकतांत्रिक रूप से ओम सा इंडस्ट्री को एक लिखित आवेदन दिया है कि आप, हम लोग कभी भी विस्थापित कारखाना के स्थापित होने से, इंडस्ट्री के लगने से हम लोग विरोधी नहीं रहे, लेकिन आप टायर को जला के तेल निकालने का काम करेंगे। आप व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उससे जो जहरीला धुआं निकल रहा है वो खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करें, प्रदूषण मुक्त इस एरिया को बनाए, उसके जो भी नॉर्म्स है उसका फुलफिल करे। और नहीं तो हम लोग ने जो डिसीजन लिया है, इसके बाद हम तो सारे अधिकारी को अभी लिखित रूप से हम लोग देने का काम करेंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे। इसके बाद जब हम इस गेट पर आएंगे, हमारे सभी माता और बहनें सब जब आएगी, तो आपके मीडिया के माध्यम से भी अवगत करा देते हैं, और आप भी इसको अपने मीडिया के माध्यम से सरकार को भी, इंडस्ट्री के प्रबंधन को इस चीज का बताए कि आपके प्रदूषण का जो भी नॉर्म्स है उसको आप फुलफिल करें। अन्यथा इसके बाद जब भी हम लोग आएंगे, इसके मेन गेट को ताला जड़ने का काम करें। इसके सारी जवाबदेही ओम सा इंडस्ट्री को।